हेलो गाइस गाइस आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेज़ॉन एफिलिएट साइट के बारे में। तो जनरली बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी एक अमेज़ॉन एफिलिएट पे साइट बनाएं, लेकिन वो अपनी इस साइट के लिए, ठीक है, जो कि वो अमेज़ॉन एफिलिएट पे बनाना चाहते हैं, उसके लिए कोई परफेक्ट नीश नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं। उनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है कि किस टॉपिक पे वो अपनी वेबसाइट को क्रिएट करें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अमेज़ॉन की हेल्प से अपने लिए एक परफेक्ट नीच सेलेक्ट कर सकते हो। जनरली ये बिल्कुल फ्री मेथड है। आप लोगों को बस ये जो वीडियो जितनी भी देर की होगी ये पूरा देखना है, और जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसे बस ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो गलती मैं कर चुका हूँ, ठीक है, तो वो गलती से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वही मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप वो गलती नहीं दोहराओगे तो आप लोगों को जल्दी सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग मेरी बात को सुनोगे नहीं और अपने मन से काम करोगे तो आने वाले कुछ टाइम में आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, जिसमें बहुत लोग फेल हो जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको पछतावा होगा कि काश मैं पहले ये चीज़ों को सुधार लेता। ठीक, तो आज जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ एक नी सिलेक्शन के बारे में, वो आप ध्यान से सुनना, और जो भी चीज़ें बताऊंगा एक अमेजॉन एफिलिएट साइट के बारे में वो भी ध्यान से सुनना। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे अमेजॉन की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट नीच सेलेक्ट कर सकते हो और कैसे एक परफेक्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग न्यू हो, जो चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग क्या करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात, आज जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं नी सिलेक्शन के बारे में। तो अगर मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक मिलते हैं, ठीक है, 50 लाइक अगर मुझे मिल जाते हैं, तो मैं अगली जो वीडियो होगी, या फिर जब भी 50 लाइक पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूंगा, अमेजोन के रिलेटेड और भी वीडियोज बनाऊंगा, जिसमें आपको कीवर्ड सिलेक्शन, आर्टिकल लिखने के बारे में, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, कैसे एक नीच के लिए टॉपिक रिसर्च करते हैं, वगैरह वगैरह, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी रैंकिंग से लेकर के सेल वगैरह सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी फ्री में। बहुत लोग पेड कोर्सेज में ये सब चीज़ें बताते हैं, मैं आप लोगों को फ्री में बताऊंगा। तो वीडियो को देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो और 50 लाइक कंप्लीट करवाओ। देन उसके बाद आने वाले टॉपिक आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग पे मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आप लोगों को मालूम होगा, जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है, अमेजॉन एफिलिएट साइट, तो उसमें आपको सभी लोगों ने ये बताया होगा कि आप लोग टीयर 1 कंट्री को टारगेट करो। टीयर 1 कंट्री जैसे यूएस, यूके, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब टीयर 1 कंट्री हैं। यूरोप, तो ये सब टीयर 1 कंट्री हैं। और सब लोग क्यों बोलते हैं टीयर 1 कंट्री को टारगेट करने के लिए? तो इसका रीज़न ये है कि इन कंट्रीज़ में क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग डिपेंड हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे। यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग ही यहाँ का, मतलब एक समझ लो, शॉपिंग करने का जो इनका ज़रिया होता है वो ऑनलाइन ही है। और अमेज़ॉन यहाँ का एक ट्रस्टेड वो है। इंडिया में भी बहुत लोग अमेज़ॉन को यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले तो अमेज़ॉन पे बहुत कम लोग कोई प्रोडक्ट मंगाते थे, लेकिन अब क्या है, सब लोग अमेज़ॉन यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी 2000, 3000 या फिर 10,000 से ऊपर के प्रोडक्ट को नहीं मंगाता। उनको ये लगता है कि अगर हम इसको मंगाएंगे, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो अमेज़ॉन से वो रिटर्न नहीं होगा, हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और इस चक्कर में वो लोग शॉप पे जाके ले लेते हैं। लेकिन जो टीयर 1 कंट्री होती है, यूएस, यूके, यूरोप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या होता है, इनका माइंडसेट होता है, ये लोग ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट मंगाएंगे, इतना महंगा प्रोडक्ट है, ये ख़राब हो जाएगा, ये वो, क्योंकि उनको मालूम है कि अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अपनी पॉलिसी क्या करता है, चेंज नहीं करता है। अगर आपको उस पर रिटर्न लिखा है तो वो रिटर्न होगा। आपका पैसा अगर रिटर्न के बारे में लिखा है इस प्रोडक्ट पे, तो वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पर लोग $100, $200, यहाँ तक हजार डॉलर के प्रोडक्ट खरीदने में पीछे नहीं हटते। वो लोग ये सोचते हैं कि $1000, तो मतलब उनकी आदत होती है कि वो $1000 तक के प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ठीक है। इसलिए टीयर 1 कंट्री को ज़्यादा लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है। आप इंडिया में एक साइट बना के जितना अर्न नहीं कर पाओगे, उतना आप यूएस जैसी कंट्री में टारगेट करके आराम से अर्न कर लोगे, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन शॉपिंग का। ओके, तो ये रीज़न होता है कि सभी लोग बोलते हैं कि आप टीयर 1 कंट्री को टारगेट करो, क्योंकि आपका जब कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा, ठीक है। वहीं इंडिया में आप केवल ट्रैफिक लाओगे, उस ट्रैफिक से गिने चुने कुछ प्रोडक्ट सेल करोगे, गिने चुने कुछ कमीशन उठाओगे, जिससे आपकी ब्लॉगिंग का जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया बैकलिंक, होस्टिंग और डोमेन के ऊपर, वो भी नहीं निकलेगा। लेकिन टीयर 1 कंट्री में आप इजीली
ये सारा जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका कई गुना पैसा बना लोगे। ओके, तो ये रीज़न होता है टीयर 1 कंट्री को टारगेट करने का, सबसे पहली बात। दूसरी बात, टीयर 1 कंट्री को टारगेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी वेबसाइट पे जो आप डोमेन ले रहे हो वो .com डोमेन लो। और .com डोमेन इसलिए क्योंकि .com डोमेन वर्ल्ड वाइड होता है, वो यूएस यूके जैसी कंट्री में रैंक कर जाता है। और अगर आप केवल यूएस को कंट्री को टारगेट करना चाहते हो तो .us ले सकते हो, .uk ले सकते हो यूनाइटेड किंगडम के लिए। इसी तरह अदर अगर आप कंट्री को टारगेट करना चाहते हो तो कंट्री डोमेन ले सकते हो, या फिर आप .com डोमेन ले करके वर्ल्ड वाइड टारगेट कर सकते हो। ओके, अब नी सिलेक्शन की बात आती है, तो नी सिलेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अमेज़ॉन पे आना है। अमेज़ॉन हमें खुद कैटेगरी दिखा देता है कि हर एक जो भी कैटेगरीज हैं उनकी सब कैटेगरी कौन कौन सी है, उस सब कैटेगरी के अंदर कौन सी कैटेगरीज हैं। आपको यहाँ पर ये ऑल का बटन दिख रहा है, आप जब इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो शॉप बाय डिपार्टमेंट लिख रहा है, ठीक है। अगर मैं शॉप बाय डिपार्टमेंट पे जाऊंगा और यहाँ पर देखो ऑल कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारी हमें कैटेगरी दिखने लगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्मार्ट होम, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑटोमोटिव, ठीक है, ऑटोमोटिव जो गाड़ी के पार्ट्स आर्ट्स, बेबी, ब्यूटी, वुमेन फैशन, मैन फैशन, गर्ल फैशन, बॉय फैशन, हेल्थ, किचन्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक वाले, लैगीज, ये तो चलो पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है, मूवीज, टेलीविजन, पेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी कैटेगरीज हैं। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस कैटेगरी में ज़्यादा नॉलेज है। मीन्स ऐसा ना हो कि आपको नॉलेज है हेल्थ रिलेटेड कैटेगरी की और आप टारगेट कर रहे हो किसी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी को, आपको नॉलेज है सप्लीमेंट्स के बारे में, आपको नॉलेज है प्रोटीन्स के बारे में, लेकिन आप लोगों को आर्टिकल के फॉर्म में बता रहे हो, टीवी ऑनलाइन मतलब बता रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के बारे में, आप मोबाइल फ़ोन के बारे में रिव्यू दे रहे हो। नहीं, आपको पहले अपना खुद ये चीज़ आपको सेलेक्ट करना होगा खुद से कि हमें किस चीज़ की नॉलेज है, किस चीज़ के बारे में हमें मालूम है। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें डेली यूज़ में रहती हैं मेरे, तो मुझे मालूम है उसके बारे में, हर एक चीज़ मालूम है, ठीक है। अब बाकी अगर मैं सोचूं कि मैं हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट को टारगेट करूं तो वहाँ पर अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ पर मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मुझे वहाँ पर परफेक्ट नॉलेज नहीं है। मैं अगर किसी से आर्टिकल लिखवाऊंगा भी तो वो आर्टिकल में जो लिख के दे देगा उसे मैं समझ नहीं पाऊंगा, केवल पोस्ट कर दूंगा और बाद में गूगल उसे ईजिली समझ जाएगा कि ये बंदा केवल आर्टिकल लिखा है, इसको कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छे से जानता हूँ और उसी के ऊपर मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट होगा वो मैं अपडेट को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकता हूँ, जितनी भी और अदर चीज़ें आएंगी उसे मैं अपडेट कर सकता हूँ और अपने ब्लॉग को हमेशा लाइव रख सकता हूँ, जो कि गूगल की नज़र में एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देगा मेरे ब्लॉग को और उसी से मेरी ब्लॉग की रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। अब आप लोगों को यहाँ पर जो कैटेगरीज दिख रही हैं, इन कैटेगरीज में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको नॉलेज है। मींस हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट किया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कुछ सब कैटेगरीज आ गई। सब कैटेगरी में आप देख सकते हो सप्लाईज, एसेसरीज, ठीक है, कैमरा, कार एंड व्हीकल्स, सेल फोन्स, कंप्यूटर, जीपीएस, नेविगेशन, हेडफोन, होम ऑडियो, ठीक है, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, पोर्टेबल ऑडियो एंड वीडियो, सिक्योरिटी, सर्विलांस, ठीक है, सर्विस प्लान, वो टेलीविज़न, वीडियो गेम कंसोल। तो यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज आ गई। अब आपको क्या करना है, इन कैटेगरी में अपना जितनी भी ये सब कैटेगरीज हैं इनमें से आपको अपनी एक नीश सेलेक्ट करना है। इससे ज़्यादा आप नैरो डाउन कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नैरो डाउन करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने ब्लॉग पे कम से कम एक ऐसी कैटेगरी पकड़ो। अब आपने जैसे आपको नॉलेज है जीपीएस नेविगेशन, आपने पकड़ लिया तो आपने जीपीएस नेविगेशन के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाई, तो जीपीएस नेविगेशन में कम से कम आपके पास कुछ तो कंटेंट होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल ये जीपीएस के लिए आप मान लो जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो जैसे ब्लूटूथ ट्रैकर है, तो केवल ब्लूटूथ ट्रैकर के ऊपर एक माइक्रो नीश साइट बनाओगे तो केवल आप ब्लूटूथ ट्रैकर के बारे में आर्टिकल लिख पाओगे। इससे होगा क्या कि आप इसके ऊपर केवल 10 से 12 आर्टिकल पब्लिश कर पाओगे, और 10 से 12 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद होगा क्या कि आप इस पर बहुत मेहनत करोगे, और जनरली आप एक बार आपने आर्टिकल लिख दिए तो गूगल हमेशा ये चाहता है कि आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी साइट पे एक्टिव रहो, आप अपनी साइट पे कंटेंट पब्लिश करते रहो, ताकि यूज़र को ये लगे कि ये बंदा जो है ये हमें अच्छी नॉलेज दे रहा है, और गूगल को भी ये लगे कि हाँ ये बंदा नॉलेज शेयर कर रहा है।
और अगर आप इतनी नैरो डाउन कर ले जाओगे कि केवल आप एक प्रोडक्ट के बारे में ही बता रहे हो तो आप लिमिटेड हो जाओगे। और आप लिमिटेड में क्या होता है कि आप जनरली कुछ ही कंटेंट पब्लिश कर पाओगे और कुछ मंथ के बाद आपके पास कंटेंट ही नहीं बचेगा। और फिर आप जब मेहनत करोगे, रैंक करोगे, तो वो तो रैंक हो जाएगा, कुछ दिन के लिए सेल आपको मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन बाद में जब आप इसे लॉन्ग टर्म सोचोगे कि रैंक कराएं तो आपके पास कंटेंट नहीं है, आप अपनी साइट पे लाइव नहीं हो, आप अपनी साइट को अपडेट नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें गूगल देखेगा और आपकी साइट की जो रैंकिंग है उसे क्या करेगा, धीरे 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 डाउन कर देगा। लेकिन अगर आप एक नीच को सेलेक्ट कर लोगे, जैसे हमने जीपीएस ले लिया, ठीक है, जीपीएस और एसेसरीज मान लो, नेविगेशंस ले लिया, इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मैंने ब्लूटूथ ट्रैकर हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो ये भी एक कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये हो गया, ये जीपीएस ट्रैकर हो गया, फ़ोन्स हो गए, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो और भी हैं, जैसे जीपीएस ट्रैकर हो गया, आइटम फाइंडर्स हो गए। तो इससे रिलेटेड क्या है कि हमने एक नीच पकड़ ली जो कि जीपीएस और नेविगेशन की है। अब हमें जीपीएस और नेविगेशन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल गए, अब हम हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो जीपीएस और नेविगेशन के ऊपर जो हमने नीच से रिलेटेड एक साइट बनाई है उस पर आपको कंटेंट पब्लिश करने के लिए काफ़ी सारे कंटेंट मिल गए और इसे आप लॉन्ग टर्म तक अपडेट करके रन कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस है अपनी साइट पे अच्छे से अच्छे कंटेंट को पब्लिश करके, अच्छी नीड सेलेक्ट करके अपनी एफिलिएट वेबसाइट को लॉन्ग टर्म तक रन करने का, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ऑल पे आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ये जितनी भी कैटेगरीज दिख रही हैं, इन कैटेगरी में आपको पहले ये देखना है कि हमें किस कैटेगरी की नॉलेज है, उस कैटेगरी में आपको चले जाना है। अब जैसे पेट सप्लाईज में हम चले गए, पेट सप्लाईज में हमें मालूम है कि हमें डॉग्स के बारे में नॉलेज है, तो हम डॉग्स को सेलेक्ट कर लेंगे, डॉग्स की जितनी भी एसेसरीज हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लो हमें कैट की नॉलेज है, कैट्स की जितनी भी सप्लीमेंट्स हैं उनकी नॉलेज है, तो हम कैट की नीच पे जाएंगे। फिश की है तो फिश पे जाएंगे, बर्ड्स की है बर्ड्स पे जाएंगे, हॉर्स की है हॉर्स पे जाएंगे। ऐसे आपको एक नीच सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपको नॉलेज है और फिर उसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको फाइंड करने हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों को, जब आप इस वीडियो पे 50 लाइक कर दोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे अच्छे कंटेंट फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री मेथड मैं बताऊंगा जिससे आप अपने जितने भी टॉपिक है वो फाइंड कर लोगे। और उसके बाद आप ये भी देख लोगे कि कौन से प्रोडक्ट पे, कौन से जो भी आप टॉपिक पे काम करोगे वो टॉपिक पे काम करना आपके लिए बेस्ट होगा या फिर नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो उसे कोई सर्च ही नहीं करता। तो नहीं, हम यहाँ पर वैसे प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना बताएंगे, वैसे टॉपिक आपको सेलेक्ट करना बताएंगे जिनके प्रोडक्ट बिकते हैं, जिनके प्रोडक्ट की रेटिंग टॉप रेटिंग रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको टॉप रेटिंग सारे प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं। तो इसी टॉप रेटिंग प्रोडक्ट्स के जितने भी आपको टॉपिक होंगे वो मैं आपको सर्च करके बताऊंगा कैसे आपको सर्च करना है, कैसे उनका सर्च वॉल्यूम देखना है, कैसे उनके कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और फिर कैसे आर्टिकल लिखना है और फिर आर्टिकल लिख के कैसे उसे इंडेक्स कराना है और फिर कैसे बैकलिंक की हेल्प से उसे रैंक कराना है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग पहले अपनी नीच को सेलेक्ट करो और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिलवाओ इस वीडियो को। देन उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा टॉपिक रिसर्च के ऊपर। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।